हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का मैं विनीता बहुत 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 स्वागत करती हूँ। तो आज बहुत ज़्यादा मतलब ये ब्लॉग है वो 8 तारीख का है और हम लौट से गए थे और उसके बाद देखिए सारे कपड़े थे, सारे कपड़े थे मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। अभी टाइम हो रहा है करीब 3 बजे का टाइम है और सारे मेहमान लोग जो आए थे उनको विदा करने के बाद ही मैं कपड़े धोने ही बैठ गई थी सीधा, क्योंकि वगैरह तो मैंने सामने डाली थी। तो मैंने कहा और कोई काम पोछा वगैरह का काम मतलब मेहमान घर जाते तो उनके सामने नहीं होता है, क्योंकि काम ही बहुत ज़्यादा होते हैं और वैसे भी आपको पता है जब कोई मेहमान वगैरह रहते हैं तो हमारे बढ़ ही जाते हैं वैसे ही। तो फिर उनको मैंने विदा कर दिया था और उसके बाद यहाँ पर ना माही को होमवर्क कर रही थी। 1 2 3 4 5। तो जब ज़्यादा होता है तो उसे मोर बोलते हैं, कम होता है तो उसे लेस बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर ये कम है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये लेस है। यहाँ पे देखिए कितना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मोर है। तो आपको ये ऑरेंज कितने हैं? 2 है। ये लड्डू हैं। तो ये इसमें लगाना है लेस पे। तो लेस कौन सा है इसमें? ये वाला है ना। तो इसे ट्रू लगाना है तो इधर फाल्स लगाना है। ठीक है, मुँह चला लो। अब देखो दिखा दे लो तुम समझा कि गलत सब पढ़ा दो रोड़िया। और एक क्वेश्चन था मैथ में तो उसे समझ में नहीं आ रहा था, तो अपने पापा के पास गई थी तो उन्होंने भी उसे सही से नहीं समझाया। तो मैंने कहा मेरे पास आ जा, मैं समझा देती हूँ। क्योंकि देखिए इंग्लिश मीडियम का रहता है ना, तो अगर हम लोग हिंदी मीडियम के रहते हैं समझ में नहीं आता है। कभी कभी ना हमको समझ में ही नहीं आता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि टोटल इंग्लिश लिखी हुई रहती है। तो अभी तो मैं इंग्लिश मीडियम का ही पढ़ा रही हूँ ना, तो मुझे सब कुछ पता था उसमें मतलब क्या कराया जाएगा क्या नहीं कराया जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे करा दिया। यहाँ पे ना मैं जो ज़्यादा मतलब गंदे कपड़े हैं जिन पर ब्रश चलेगा तो वो कपड़े मैं इसमें भिगो के रख दे रही हूँ। और छांट रही थी मैं यहाँ पर बच्चों के कपड़े जो सारे थे वो बहुत ज़्यादा गंदे थे, तो वो तो ऐसे साफ़ होने वाले नहीं थे। तो मैंने कहा यहाँ पर भिगो देती हूँ। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड जी दोनों यहाँ पर ऐसे ही बातें कर रहे थे, हस्बैंड जी भी थे सामने। तो वो बोल रहे थे ना मैं काम कर रही थी, तो मैं उनसे मना कर रही थी कि नहीं काम मत कराओ, मैं कर ही लूँगी। लेकिन वो बोल रहे थे नहीं करवा देता हूँ। तो मैं यही कह रही थी कि आदत मत लगाओ, गंदी आदत लग जाती है, फिर मुझसे अकेले काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ना इतने ज़्यादा कपड़े थे क्योंकि आए थे हम, उसके बाद हम फिर नहाए थे। नहाने के बाद के कपड़े और जो कल गए थे शादी में पहनकर वो कपड़े, पर्दा मैंने मेन गेट का चेंज किया था तो वो भी था। तो बहुत सारे जो काम था ना तो बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। और आए गए जब कोई मेहमान वगैरह आए रहता है या शादी वगैरह हम कहीं से आने जाने का काम जब रहता है ना तो काम वैसे ही बढ़ जाते हैं हमारे। तो अभी मैंने देखिए यहाँ पर कपड़ों को मैंने भिगो दिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़े रहे जिनको मुझे हाथ से धुलने हैं तो वो कपड़े मैं धुल लूँगी हाथ से। और फेस से देख कर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो बिल्कुल भी ना नींद पूरी नहीं हुई है। और नींद जब पूरी नहीं होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैं अधिकतर कोशिश करती हूँ कि नींद पूरी हो जाऊँ, क्योंकि 1 बजे तक तो मैं वापस आई थी और सुबह 5 बजे उठ गई थी। उठने के बाद अभी तक 1 मिनट भी आराम करने को नहीं मिला था। तो और मुझे लग रहा है और मैंने लेट भी आराम किया था। तो आज के वीडियो में बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसे हमारी सिलाई में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रहता है वो फिनिशिंग रहती है। और अगर हमारी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती है तो हम कितना भी अच्छा कपड़ा अच्छा बना लें, कितना भी आप अच्छा डिज़ाइन बना लो, वो उभर के नहीं आएगा, ना ही अच्छा दिखेगा। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण रहता है हमारे सिलाई में फिनिशिंग लाना। तो सिलाई में फिनिशिंग देखिए ऐसे ही नहीं आ जाती है। सिलाई में फिनिशिंग लाने के कुछ कारण रहते हैं जिससे सिलाई में फिनिशिंग हमारे नहीं आती है। तो क्या कारण रहते हैं उन टॉपिक पर भी बात करेंगे और उन कारणों का मतलब किस तरीके से हम सिलाई में फिनिशिंग ला सकते हैं उन टॉपिक पर भी बात करेंगे। वैसे मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो डाल रखा है, अगर आपको मतलब मैं दोनों में कुछ हद तक आपको समझाने का प्रयास करूँगी। जो बिगनर होते हैं, किसी टाइम पर मैं भी बिगनर थी तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि सिलाई में ना मेरे बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती थी, ना परफेक्ट फिटिंग आती थी। तो मैंने कुछ उपाय थे जो अपनाए गए थे। तो कारण क्या रहते हैं, सबसे पहले कारण पर बात करते हैं। तो कारण हमारे रहते हैं जैसे जब आप सिलाई करते हैं ना तो सबसे पहले क्या रहता है, हमारी मशीन हमारी सबसे अच्छी रहती है।
तो सिलाई में फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है। मशीन हमारी धागा बार बार तोड़े या मतलब बार बार सिलाई बखिया उल्टी सीधी आए, कभी लंबी आए कभी छोटी आए, तो उस वजह से भी हमारी सिलाई में फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। और दूसरा हमारा रहता है मतलब कैंची। अगर हमारी कैंची होती है जिससे हम कपड़ा काटते हैं, तो उस वो धारदार अगर नहीं होगी, मतलब कपड़ा अच्छा नहीं कटेगा, तो भी फिनिशिंग नहीं आएगी। क्योंकि हमें कभी कभी ना जैसे आर्म होल्स हो गए, नेक हो गए, वहाँ पर गोल शेप देनी होती है और कैंची हमारी अच्छी रहेगी तो उसकी गोल शेप हम अच्छे से दे पाएंगे। तो इसलिए कैंची भी आपको एकदम अच्छे से रखना है, बच्चों से पहुँच से दूर रखना है कैंची को। तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है, सबसे पहले मैचिंग का ही धागा लगाएं। मैचिंग का ही आपको धागा लगाना है। और क्योंकि मैचिंग का जब अदर मैचिंग का रहता है, जैसे वाइट कलर का कपड़ा है और उसमें आप कुछ अलग सा थोड़ा लगा दोगे तो दूर से दिखेगा ना, तो कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कोशिश कोशिश क्या मतलब पक्का कर लीजिए कि आपको जो धागा है वो मैचिंग का ही लगाना है। उसके बाद देखिए हमारा जो टॉपिक आता है, जब भी हम कपड़ा ना कभी कभी क्या करते हैं, हम कपड़े पर प्रेस नहीं करते हैं, आयरन नहीं करते हैं, ऐसी कटिंग करते हैं। फिर कटिंग होने के बाद हम जब कपड़े पे प्रेस करते हैं, जब हम कपड़ा पूरा रेडी कर देते हैं, तो उसके बाद जब हम उस कपड़े पे प्रेस करते हैं तो हमारी सलवटें, कपड़ा कहीं से छोटा कहीं बड़ा आ जाता है या झोल आ जाती है, तो उस वजह से भी कपड़ा अच्छा नहीं दिखता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। कपड़ा काटने और कपड़ा तैयार होने के बाद दोनों टाइम पर हमको प्रेस ज़रूर करना है। तो हमारी 5 बातें हो चुकी हैं। छठा हमारा पॉइंट है, मतलब जब भी हम कपड़े की कटिंग करें तो हम नीचे का जो फर्श रहता है या काउंटर रहता है उसको साफ़ सफाई ज़रूर कर लें। क्योंकि अगर दाग धब्बे रहेंगे, गंदा रहेगा, तो कपड़ा भी गंदा हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो उस बात का भी ज़रूर ध्यान दें। और फिर हमारा रहता है मतलब 7वां जो पॉइंट है, तो वो हमारा पॉइंट रहता है, अगर आपके जैसे सिलाई आप करते हो तो बिल्कुल नाप तोल इंची टेप से ही नाप तोल करके कटिंग करें। और सिलाई सीधी आनी चाहिए। आपकी सिलाई है तो वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं आनी चाहिए। तो इन कारण रहते हैं, जैसे सिलाई हमारी अगर सीधी नहीं आती है तब भी हमारा जो कपड़ा है वो उतना ज़्यादा फिनिशिंग से तैयार नहीं होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा एक और मतलब इन कारणों को हम कैसे हटा सकते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी देखिए इतने सारे कपड़े हो गए थे, बहुत सारे, और सब कपड़े कुछ घर पे पहनने वाले हैं, कुछ आने जाने वाले थे। वैसे साड़ी ना मैं ये धोने वाली नहीं थी, मैं सोच रही थी कि साड़ी को दो बार तो पहन ही लूँगी। लेकिन ना आपको पता ही है, जब हम खाना खाने जाते हैं शादी बारातों में ना, तो साड़ी तो नीचे ही बंधी हुई अच्छी लगती है। तो ना प्लेटों पर इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए पर्दा वगैरह सारे कपड़े मैंने और हस्बैंड जी ने दोनों ने मिलकर धो लिए। और उसको धोने के बाद मैं यहाँ पर अभी इनको अच्छे से फैला देती हूँ। धूप तो नहीं थी लेकिन मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था, मतलब अभी इतना अच्छा हो रहा है, कपड़े कहीं भी डाल दो सूख ही जाते हैं। तो कपड़े मैंने फैला दिए हैं। और कपड़े फैलाने के बाद मेरा जो काम रहता है, यहाँ पर हस्बैंड जी लाए थे मेरा लहंगा, और ये था मतलब दीदी के घर पे रखा हुआ था, तो मैंने कहा ला दीजिएगा अगर होगा तो, क्योंकि देवर की भी शादी आ रही है, मौसेरे देवर की, तो होगा तो इसमें पहन लूँगी। ये देखिए ब्लाउज़ है जो, ये मैंने खुद से ही रेडी किया था अपने लहंगा का ब्लाउज़। इसमें ना जो पैड होते हैं वो डाले हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा बना था उस टाइम पर। अभी करीब जब माही का जन्म हुआ था तब मुझे लेके दिया था, दूसरी करवा चौथ पे माथुर जी ने, देवर की शादी थी तब लहंगा लेके दिया था मुझे। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और वैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप कमेंट में बताना आपको मेरा लहंगा अच्छा लगा या नहीं लगा। माही को तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत, और बहुत ज़्यादा खुश थी ना, बार बार बोल रही थी कि मम्मी इतना ज़्यादा लहंगा अच्छा है आपका, बहुत अच्छा। क्योंकि उसने आसपास में नहीं देखा था, मतलब था किसी, होते सबके हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास। तो ये रेड कलर का था। अभी मैंने ना इसे सिर्फ एक दो बार ही पहना है, देवर की शादी में पहना था और एक बार करवा चौथ पे पहना था, बस 2 बार से तीसरी बार मैंने इसको अभी तक नहीं डाला है। और इस बार मैं करवा चौथ पे शायद हो सकता है तो यही पहनूंगी। तो बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और मेरा और मेरी देवरानी का सेम है इसी तरीके का। तो इसका ब्लाउज़ भी मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया था, और काफ़ी जैसे बैक नेक ना बहुत बड़ा था, तो मैंने पूरा ही ले लिया था, थोड़ा सा इसमें लेस लगा के और कंप्लीट कर दिया था। तो यहाँ पर इसकी ये चुनरी है और सिंगल चुनरी वाला है ये। तो ज़्यादा महंगा तो नहीं था लेकिन इतने सस्ते में बहुत अच्छा लग रहा था काफ़ी। और आप फेस से देख सकते हो, नींद पूरी नहीं होती ना तो बालों में कंघी भी नहीं हुई आज, और फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, बस नहा के ऐसे ही लगे पड़े हैं। फेस ही नहीं देखा है शीशे में कि कैसे लग रहा है कैसे नहीं लग रहा है।
तो यहाँ पे अभी इसको फ़ोल्ड करके रख देते हैं। बस मैंने कहा चलो अभी बिल्कुल ना हस्बैंड जी लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसको ना मैं करीब नित्या का जन्म नहीं हुआ था तब ये दीदी घर पे था, तो वहीं पे रखा हुआ था। तो इसको मैं 4 साल के करीब 3 साल के बाद ही मैं इसको देख रही थी। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, गंदा तो नहीं है, अगर गंदा होगा तो धुलवाना पड़ेगा, तो धुलवा लेंगे। लेकिन गंदा नहीं था, साफ़ था, क्योंकि इसको ज़्यादा मैंने नहीं पहना है। तो अभी इसको रख देते हैं। और बच्चे काफ़ी ज़्यादा, माही को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। माही कह रही थी मेरी शादी में मम्मी यही दे देना, तो मैंने कहा चलो तुम्हारी शादी में इसको ही दे देते हैं। उसके बाद देखिए मैं कटिंग आ गई, तो कारण तो मैंने बता दिए, अब उपाय मैं बताती हूँ। हमेशा मशीन को अच्छे से अच्छा रखें, उसमें तेल वगैरह उसकी सर्विस करवाते रहें महीने 6 महीने में, तो आपकी मशीन बहुत अच्छी चलेगी। जब मशीन अच्छी चलेगी तो बखिया भी अच्छी आएगी और सिलाई नहीं टूटेगी, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सिलाई में फिनिशिंग आएगी। दूसरा आपको क्या करना है, जब भी कटिंग करें तो प्रेस ज़रूर करें। प्रेस करने से सलवटें दूर होती हैं और बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होती है। जब परफेक्ट कटिंग होगी तो हमारी जो परफेक्ट फिटिंग भी आएगी, तो उससे भी हमारी सिलाई में काफ़ी हद तक हमको सुधार कर सकते हैं। और फिर रहा हमारा, जैसे कुछ लोग हैं तो वो इंची टेप से कटिंग नहीं करते हैं, बस अंदाज़ा लगाते हैं। काफ़ी लोगों का हाथ बैठ जाता है, काफ़ी लोग तुक्का लगाते हैं। अगर आपका अंदाज़ा बैठा हुआ है तब तो सही है, अगर आपका अंदाज़ा नहीं बैठा है, आप बिगनर हो मेरी तरह, तो आप ना हमेशा इंची टेप से ही कटिंग करें, बिल्कुल नाप तोल करके। और कम ज़्यादा हो जाता है ना, तो कभी कभी क्या हो जाता है, गले की ना झोल आ जाती है, जो यहाँ पर बगल साइड में रहती है, काफ़ी झोल आती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर क्या रहता है हमारा, जब भी हम जैसे कपड़े का हमेशा मैचिंग का धागा यूज़ करें, बिल्कुल भी कोई भी रिस्क ना लें, हमेशा मैचिंग का धागा ही यूज़ करें। हो सके तो आप धागा का इकट्ठा डिब्बा मंगा के रख लें। और इस तरीके से देखिए, जब हम अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो कभी कभार ना हमको कपड़ा जब सरकने वाला होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो मैं हमेशा ना कच्चा कर लेती हूँ हाथ से। तो जो काफ़ी टाइम से सिलाई करते रहते हैं तो उनको आइडिया हो जाता है, तो वैसे ही कपड़े चिपका लेते हैं मशीन से, लेकिन मैं मशीन से नहीं चिपका पाती हूँ। तो इस तरीके के कपड़े नहीं चिपका पाती हूँ, जैसे बनारसी वाला ब्लाउज़ हो गया, खड़े कपड़े रहते हैं तो उनको मैं चिपका लेती हूँ आसानी से। तो मैं यहाँ पे कटिंग कर रही थी इनका, मतलब सूट, ये ब्लाउज़ है, 2 ब्लाउज़ मैंने कटिंग की थी। एक पीछे रखा है थोड़ा आसमानी कलर का, तो वो ब्लाउज़ की मैंने कटिंग करके रख ली है। अभी सिर्फ मुझको इस वाले ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। और कटिंग करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने इसको कच्चा कर लिया था, और कच्चा करने के बाद देखिए बिल्कुल भी नहीं फिसल रहा था, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। और अधिकतर इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप ना कोशिश करें कि सिलाई जो ना सीधी आए, एकदम टेढ़ी मेढ़ी सिलाई आने से भी हमारी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती है। तो सिलाई में जैसे सीधी लाइन के लिए आपको क्या करना है, आपको सीधी लाइन के लिए नाड़े बनाना है, या कमरबंद पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इससे भी आपकी लाइन में ना बिल्कुल भी सीधी लाइन आएगी। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आप, इतना बड़ा काम नहीं है, आप अच्छे से कर लोगे। और कैंची का भी आपको ध्यान रखना है, कैंची पे आपको समय समय पर धार लगवानी लेनी चाहिए। अगर कैंची आपका सही से वर्क नहीं कर रही है तो कैंची को बदल देना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप अपनी सिलाई के कामों में ध्यान रखते हैं तो काफ़ी आसानी से आप सारे काम कर सकते हैं। तो इसकी ना अस्तर की मैंने कटिंग करके रख ली थी, बस मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करनी थी। पहले मैं सोच रही थी कि इसकी कटिंग इस तरीके से कर लेती हूँ, फिर ना ये कपड़ा इतना ज़्यादा सलवट का था बहुत, और बैक नेक ना इसका डिज़ाइन वाला था, तो अस्तर की मैंने एकदम से कहा, मैंने चलो तुरंत कटिंग करूँगी, इसके बाद धो लूँगी। कटिंग करने के बाद अभी करीब 9 बजे का टाइम है, मैं खाना खाकर आ गई थी, और फिर मुझे धुलने थे बहुत सारे बर्तन, जो बर्तन हो जाते हैं हमारा खाना खाने के बाद। तो देखिए, गांव की साधारण हाउसवाइफ हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं शहर में हूँ, और साधारण हाउसवाइफ ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब शहर से हूँ या कुछ भी हूँ, नॉर्मल से आप जैसे ही। मैं भी एक गृहिणी हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, हस्बैंड और बच्चों के साथ मैं सिलाई का काम करती हूँ, तो आराम से देखिए 1000 का तो नहीं, लेकिन 200 से 200 रुपये मैं पर डे कमा लेती हूँ। 200 ही रुपये मेरा मतलब
आप समझ लीजिए 500 रुपये में पर डे हो जाता है मेरा। स्कूल से हो गया 300 रुपये और घर का हो गया, तो इस तरीके से मैं 200 रुपये सिलाई का हो गया। आप सभी में से एक ही हूँ और काफ़ी सारी बहनें हैं जो इस तरीके से सिलाई से अच्छा खासा इनकम कर रही हैं और पैसे कमा रही हैं। तो आपको भी अगर सिलाई का काम सीखना है तो आप सीख सकते हैं। यूट्यूब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट और प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैंने खुद ही सिलाई सीखी थी। एक सिस्टर थी, उनका कमेंट था कि आपने कौन से चैनल से सिलाई सीखी थी, तो सिस्टर मैंने राधिका ट्यूटोरियल चैनल से सिलाई सीखी थी। और आज ना मेरा आवाज़ बिल्कुल भी बैठा हुआ है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आवाज़ एकदम से बैठा बैठा था, तो वीडियो रिकॉर्ड करने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं क्योंकि बर्तन भी हमारे धुल चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।